Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. Welcome to our channel Lekhankan Vidyapit. बेटा ये चैनल हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया है ताकि आपको इजी तरीके से ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एक ही चैनल पर प्रोवाइड कर सकें हम लोग। तो मैं यहाँ पर आपको आज साइंस पढ़ाने के लिए आई हूँ। माय नेम इज रितु शर्मा एंड आई हैव 18 years experience. Okay, today we will start the first chapter, that is matter in our surrounding. You know, this is the first chapter of our chemistry book and this chapter is the base of our chemistry. ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने इजी तरीके से समझ लिया तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही इजी तरीके से समझ आती चली जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कुछ चीजें वो हैं, साथ में कुछ न्यू टॉपिक्स जो है वो एड ऑन होंगे जो फर्दर हमें केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। बेटा आप लोग 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कोई ना कोई चीज किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है ना। हम लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा था, सपोज द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, द फैन इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, द चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम विच द मटीरियल इज मेड अप ऑफ। कि ये तो बात ठीक है कि सारी चीजें जो है मटेरियल से मिलकर बनी है, ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा मटेरियल है वो किससे मिलकर बना है? वो मिलकर बना है हमारे मैटर से। तो अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज मैटर। अब आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नेचर कैसी रही है? शुरू से ही क्यूरियस, मतलब कि अर्ली मैन के टाइम से ही जो इंसान है वो अपने आसपास की सराउंडिंग के जानने के बारे में क्यूरियस रहा है। यही कारण है कि नेचर उसकी क्यूरियस रही है ह्यूमन बीइंग की। इस वजह से आज की डेट में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज हम लोग मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी है कि हमारे यहाँ से लोग स्पेस क्राफ्ट में जा चुके हैं इंडिया से, ठीक है, और सबसे पहले मून पर जा चुके हैं राकेश शर्मा जी। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक क्यूरियस नेचर रखता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज मैटर, आफ्टर दैट physical nature of matter, then properties of particles of matter, states of matter and interconversion of matter. So these are the topics which we cover in this chapter. So first of all, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि अर्लीस्ट टाइम से ही ह्यूमन बीइंग जो अपने आसपास की सराउंडिंग के जानने के लिए क्यूरियस रहा है। तो सबसे पहले जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड कर दिया। इंडियन एंशियंट इंडियन क्लासिफाइड मैटर इनटू पंच तत्व। उन्होंने मैटर को किस में क्लासिफाइड किया? पंच तत्व मीन्स 5 तत्वों में। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मीन्स जैसे कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि अगर हम हिंदूज में माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या बोला जाता है कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। हम लोग देखते हैं कि भगवान ना करे अगर हमारे आसपास किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स ऑब्वियस सी बात है कि दुखी होते हैं, तो उनको कंसोल करने के लिए जो रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं वो जाकर क्या समझाते हैं कि जी ये शरीर ही तो गया है, आत्मा तो हमारी अमर है। ये शरीर हमारा किससे मिलकर बना है? इन 5 तत्वों से। तो इन 5 तत्वों में क्लासिफाइड किया हमारे इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स ने मैटर को। अब बात आती है साइंटिस्ट की, बिकॉज वी आर स्टडिंग साइंस। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर क्या चीज है? साइंटिस्ट ने मैटर के ऊपर रिसर्च किया और तब जाकर उन्होंने मैटर की एक डिफाइन निकाली, दैट इज मॉडर्न फिलोसफर्स and scientists stated that, what stated? Anything which occupies space and have mass is called matter.
हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, जो भी कोई चीज क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस, मीन्स जो जगह घेर रही है और जिसका खुद का अपना मास है, उसको बोला जाता है मैटर। तो सबसे सिंपलेस्ट डिफाइन है मैटर की। 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। नंबर 1 इज चेयर। This chair is also an example of matter. Why? Because this occupies space. Obviously, इसने अपनी एक जगह घेर रखी है और इसका अपना खुद का एक मास है। हर चेयर का अपना खुद ना कोई वजन है, 1 किलो की, 2 किलो की, 4 किलो की, डिपेंड ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट, this pen and pencil, also an example of matter. They both occupy space and have mass as well. The conclusion is, in our universe everything which is made up of matter. The example, whether it may be a living thing and it may be a non living thing. ठीक है, तो मैटर जो है, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, हमारे मैटर से। अब बात आती है कि हम इस मैटर के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये मैटर किससे मिलकर बना है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा कि जो मटेरियल्स हैं वो मिलकर बने थे मैटर से। अब मैटर किससे मिलकर बना है, हमारा जो मैटर है वो मिलकर बना है पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर सो मच टाइनी, टाइनी पार्टिकल। ये इतने ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इनको नेक डाई से नहीं देख सकते। एंड दीज आर कॉल्ड एटम। नेक्स्ट चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ने जाएंगे केमिस्ट्री में, जो कि केमिस्ट्री का बेस बनेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, ऑब्वियस सी बात है, तो इन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, उनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर particle is, matter is made up of tiny particles called atom, as I have already told you. The second one is, particles are very small and invisible to naked eye. ये जो particles हैं जिनसे बनकर एक मैटर बना है, जिनसे मिलकर, वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर आप बोलोगे कि मैडम कितना छोटा हो सकता है ये मैटर, कि मैटर आप जितनी भी छोटी से छोटी कोई चीज इमेजिन कर सकते हो, कि भी मेरे अकॉर्डिंग, एक मैंने ये जो छोटा सा डॉट लगाया है, सपोज ये जो डॉट है, मैंने बोला कि इससे ज्यादा छोटा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैटर इससे भी कहीं ज्यादा छोटा है। आपकी बुक का एक पेज, सपोज दिस इज योर बुक, अगर आप इसके एक पेज को देखें, इस पेज की एक थिकनेस को अगर आपको मैं मेजर करने के लिए बोलूं, तो आप लोग सोचोगे यार इतना पतला सा पेज है, हम इसके थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे। तो अगर ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको हमने एटम का नाम दिया है, जिनसे मिलकर हमारे मैटर बनते हैं, इनको मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हुए अगर मैं बना दूं एक हीप, अगर मैं एक हीप बना देती हूं, तो क्या होगा, उस हीप में कई मिलियंस अगर मैंने पार्टिकल्स लगाए हैं, तब जाकर कहीं बेयरली वो इतनी ज्यादा थिकनेस गेन करेंगे, इतनी ज्यादा हाइट गेन करेंगे, जो कि हमारे एक पेपर की थिकनेस थी। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने ज्यादा छोटे हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इतने ज्यादा स्पेशल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी भी है। एक तो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिख रहे। द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ही, वो कभी भी रेस्ट में नहीं आते, ऑलवेज दे आर मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। सपोज दीज आर द पार्टिकल्स, और ये हमेशा मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब पार्टिकल्स की इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डे टू डे लाइफ में आप लोग अपने बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हो।
वो क्या, आपने नोटिस किया होगा जब आपकी मम्मी घर में पूजा करती हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जिसको बोला जाता है। तो ये जो अगरबत्ती है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। सपोज आप स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आपकी मम्मी ने पूजा की, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां बैठे बैठे क्या हो जाएगा, इस अगरबत्ती की जो स्मेल है वो आपकी नोज तक पहुंच जाती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इससे रिलेटेड हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक आपका एग्जाम्पल बताती हूँ जो हम सबके लाइफ से रिलेटेड है। क्या, आप लोग घर से, सॉरी स्कूल से आप घर गए, ठीक है, दोपहर को स्कूल के बाद आपको घर में घुसते ही पता लग गया कि आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर। क्यों? क्योंकि मटर पनीर की जो फ्रेगनेंस थी वो क्या हुआ, वो आपकी नोज तक पहुंच गई और आप जो है खुश हो गए। समटाइम क्या होता है कि अगर मम्मी ने कोई ऐसी सब्जी पका दी है जैसे कि साग हो गया या कुछ दाल हो गई, तो बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं, तो क्या करते हो जी, घर में एंटर करते ही रोना धोना मचा लिया, यार मम्मी आज आपने फिर से साग बना दिया, या मम्मी आज आपने फिर से दाल बना दी, मुझे दाल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, आपने जाकर किचन में झांका नहीं, लेकिन आपको कैसे पता लग गया, क्योंकि जो हमारी दाल या हमारी सब्जी या किसी भी चीज के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूशन में मूवमेंट करते 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 क्या कर पहुंच गए, आपकी नोज तक पहुंच गए और आपको पता लग गया कि किचन में क्या चीज पकी है। तो ये जो मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूशन में, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूशन में मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। इट इज intermixing of particles of two different types of matter on their own। कि जब दो तरीके के पार्टिकल्स आपस में अपने आप ही मिक्स हो जाएं, हमें नहीं मिलाना पड़े, या इसकी सिंपलेस्ट डिफाइन आप लोग क्या लिख सकते हैं, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अपने आप में मिक्स हो जाना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ये बच्चा है, यहाँ पर इंसेंस स्टिक से जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं ने क्या हुआ, इसके आसपास की जो एयर थी ऑटोमेटिकली इसके जो पार्टिकल्स हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, और जो बच्चा था वो एबल हो गया क्या, अगरबत्ती की फ्रेगनेंस को स्मेल करने के लिए। तो हमने देखा कि जो डिफ्यूजन है उसमें हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में मिक्स हो जाते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि डिफ्यूजन जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। डिफ्यूजन केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी में दोनों ही जगह काम आने वाली डिफाइन है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। सपोज आप लोगों ने, मम्मा आपको मना कर रही है कि नहीं बेटा अभी आप लोग बहुत छोटे हो, तो अभी से आप ना अभी डीओ मत यूज करना, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन आपको अब अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा खुशबू शुबू लगानी तो बनती है ना यार। तो क्या किया आपने, जाकर वॉशरूम में डीओ लगा लिया, ठीक है। आपने सोचा यार मम्मा को कौन सा पता लगने वाला है, मैं तो वॉशरूम में जाकर लगा कर आया हूँ। जैसे ही आप बाहर रूम में आते हो ऑटोमेटिकली आपकी मम्मा आपको पहचान जाती है, मम्मा कहती है तूने डीओ लगाया है ना। कैसे, जो डीओ के फ्रेगनेंस के पार्टिकल थे, सेम दिस प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू आपकी मम्मा की नोज तक पहुंच गए और मम्मा को ऑटोमेटिकली पता लग गया। तो आई होप आपको डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। जो हमने अच्छे से अभी अगरबत्ती के इंसेंस स्टिक के एग्जांपल से समझी, इसको समझाने के लिए हमारी बुक में अगेन एक और एक्टिविटी दे रखी है। वो क्या, कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4।
ये जो कॉपर सल्फेट है बेटा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होता है ये हमारे पास। या फिर अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है तो हम उसको भी ले सकते हैं, दैट इज KMNO4, KMNO4। ठीक है, ये हमने KMNO4 के, हमें दोनों में से या तो कॉपर सल्फेट के 2 या 3 क्रिस्टल ले लिए हमने, या फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लिए, और इनको हमने क्या किया, एक हॉट वाटर ग्लास में डाल दिया और एक को हमने डाला ठंडे पानी के ग्लास में। इट मीन्स हम लोगों ने 2 ग्लास पानी लिया, एक में हमने गर्म पानी ले रखा है और एक में हमने ठंडा पानी लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमने क्रिस्टल्स को उसके अंदर ड्रॉप करना है, हमें स्टिर नहीं करना। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलो द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। हमें बिना छेड़े अनडिस्टर्ब उसको साइड में रख देना है, ताकि जो हमारे क्रिस्टल हैं वो बीकर के या वाटर के जो ग्लास हमने लिया था उसके बॉटम में चले जाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन्होंने हमारे से पूछा है कि आप क्या देखते हो कि वो जो सॉलिड क्रिस्टल हमने डाले थे ग्लास के अंदर, उनके साथ क्या हुआ। हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीता है हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे क्रिस्टल थे, यहाँ पर जो हमने क्रिस्टल लिए थे, ऑटोमेटिकली इनका जो कलर है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। मीन्स अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिया है तो मेरा सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो रेडिश कलर, रेडिश पर्पल कलर आता है, वो आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो हमारा कलर आ रहा है, what does this suggest about the particles of solid and liquid? It suggested that the particles of solid and liquid intermix together, ये आपस में मिक्स हो गए। देखो हमने स्टर नहीं किया इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज जो सामने आती है वो क्या, कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, ऑब्वियसली यस। आप क्या देखोगे कि जो हमारा ठंडे पानी वाला बीकर था और एक हमारा गर्म पानी वाला बीकर है, हमने क्या देखा कि जो गर्म पानी वाला बीकर था उसके अंदर जो कलर आया है वो बहुत ही जल्दी आ गया। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, इन्होंने पूछा हमारे से व्हाई एंड हाउ, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हैपन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में ये जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स से, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, उनकी मूवमेंट के कारण उन पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी थी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में बार बार काम में आने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो काइनेटिक एनर्जी की सिंपलेस्ट डिफाइन, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called kinetic energy. It means कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है, सपोज मैं अभी यहाँ पर चल रही हूँ, ठीक है, फैन के ब्लेड्स आर मूविंग, कोई भी चीज, बर्ड्स आर फ्लाइंग, वाटर इज फ्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग, तो कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है, जो चल रही है, उसके पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी and temperature are directly proportional to each other। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर हमने कूल कर दिया, डाउन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। जो अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा था, हमने क्या देखा था कि जो ठंडा पानी है उसमें जो कलर है क्रिस्टल्स का वो काफ़ी लेट आता है, जबकि हॉट वाटर में जो क्रिस्टल्स का कलर है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। अब पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, हमने देखा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं। इस इंटरमिक्सिंग के को एक नाम दिया गया है सोल्यूबिलिटी कॉमन लैंग्वेज में, कि जब पार्टिकल्स किसके कारण हो रहे हैं, डिफ्यूजन के कारण, लेकिन जब पार्टिकल्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स हो गए हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स हो गए हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दे रखा है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक गिलास पानी लिया,
ठीक है, एक ग्लास लिया, उसमें हमने हाफ वाटर फिल कर लिया। आफ्टर दैट मैंने उसके अंदर शुगर की एक क्यूब डाली। शुगर की क्यूब डालने के बाद मैंने जब उसको स्टिर कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरे शुगर के पार्टिकल्स थे वो डिसअपियर हो गए। वो डिसअपियर क्यों हो गए? क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्या हो चुके हैं, डिफ्यूज्ड, एक दूसरे के साथ वो डिफ्यूज हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप लोग हमारे चैनल को बेटा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, दिस इज हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स जो हैं हमारे मैटर के, हमने क्या क्या पढ़ा, वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे उनको, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स है इनके बीच में क्या है, स्पेस। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाली जो एक्टिविटी देखी, ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने ये जो वाटर था हमारा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस, जिसकी वजह से शुगर के पार्टिकल्स ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। और हम लोगों को शुगर के, अगर हम शुगर की जगह सॉल्ट डालें तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाते हैं। हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि चीनी या नमक पानी के अंदर घुल गया, लेकिन घुलने पर वो गया कहाँ, रहा तो वो कंटेनर के अंदर ही ना। एक्चुअल में क्या हुआ, जो लिक्विड हमने लिया था जिसको कि हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट बोलते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है। द नंबर वन इज solvent and the another one is solute। इस एक्टिविटी में वाटर एक्ट लाइक अ solvent and the sugar एक्ट लाइक अ solute। हमने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डाला, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सोल्यूट ने, और अब हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके बेटा, बाय।